नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो हम सभी को कभी ना कभी कहीं ना कहीं प्रभावित अवश्य करता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वैसे तो बेहद साधारण विषय है, लेकिन हर घर में कोई ना कोई इससे प्रभावित अवश्य रहता है। आज हम बात करने वाले हैं उच्च रक्तचाप पर। आज हम इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। तो इसकी जो पहली परिभाषा होगी वो क्या होगी? एक ऐसी स्थिति जिसमें खून धमनी की दीवारों पर बहुत ज्यादा दबाव डालता है, उच्च रक्तचाप कहलाता है। वहीं जो आपकी इसकी दूसरी परिभाषा है वो क्या होगी? एक ऐसी स्थिति जिसमें धमनियों में लगातार रूप से बहुत ज्यादा दबाव रहता है, उसे हम उच्च रक्तचाप कहते हैं। आइए तो अब उच्च रक्तचाप के अन्य नाम जानते हैं। तो देखिए, इसे जरा आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपको कहीं अन्य जगह नहीं मिलेगी। इसका जो सबसे पहला नाम होता है वो होता है आपका धमनी उच्च रक्तचाप। दूसरा जो नाम है जिस पर हम बात ही कर रहे हैं, उच्च रक्तचाप। तीसरा जो आपका नाम आ जाता है वो आता है आपका मूक हत्यारा। देखिए, ये नाम चिकित्सीय भाषा में नहीं है, ये जो है आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर लिया जाता है। चौथा जो इसका नाम है वो हो जाता है आपका हाइपरटेंशन। इसको जो है आप अंग्रेजी में हाइपरटेंशन कहते हैं और सबसे ज्यादा इसी नाम से इसको जानते हैं। पांचवा जो इसका आपका नाम है वो आ जाता है आपका हाई ब्लड प्रेशर। और छठा जो नाम है जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ही कॉमन है, वो है आपका हाई बीपी। तो देखिए, ये इसके 6 प्रमुख नाम है जिन नामों से हम इसको जानते हैं। आइए तो उच्च रक्तचाप क्या होता है ये जानते हैं। तो देखिए, इसे जरा ध्यान से सुनिएगा, बेहद सरल शब्दों में आपको समझा रहे हैं। देखिए, आपका हृदय धमनियों के माध्यम से आपके शरीर में रक्त को भेजता है। शरीर की धमनियों में बहने वाले रक्त के लिए एक निश्चित दबाव जरूरी होता है, लेकिन किसी कारणवश जब ये दबाव बढ़ जाता है तो आपकी धमनियों पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। दबाव बढ़ने के कारण धमनियों में रक्त का प्रवाह बनाए रखने के लिए आपके दिल को अतिरिक्त काम करना पड़ता है, और इसी को हम उच्च रक्तचाप कहते हैं। वैसे तो दिन भर में आपका जो रक्तचाप है कई बार बढ़ता है और कई बार घटता है, लेकिन अगर एक लंबे समय तक ये बढ़ा हुआ रहता है तो आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। आइए तो अब ये जानते हैं कि उच्च रक्तचाप कब माना जाता है। तो देखिए, 120/80 जो है आपका सामान्य रक्तचाप माना जाता है। इसमें 120 जो होता है वो आपका होता है सिस्टोलिक रक्तचाप, और आपका जो 80 है वो आपका डायस्टोलिक रक्तचाप। अब मानिए आपकी जो सिस्टोलिक रक्तचाप है वो 120 से ऊपर है, यानी कि 130 है, और आपका जो डायस्टोलिक रक्तचाप है वो आपका 80 से ऊपर है, तो उसको हम जो है आपका सामान्य से ज्यादा हाई रक्तचाप कहेंगे। वहीं अगर आपका सिस्टोलिक रक्तचाप 140 से ज्यादा है और आपका डायस्टोलिक रक्तचाप जो आपका 90 से ज्यादा है, तो उसे हम उच्च रक्तचाप की श्रेणी में रखेंगे। आइए तो उच्च रक्तचाप के कारण जानते हैं। तो देखिए, इसके कई कारण होते हैं। इसमें सबसे पहला जो कारण होता है आपका धूम्रपान। दूसरा आपका कारण होता है अधिक वजन होना। तीसरा जो इसमें कारण है वो है शराब की लत। चौथा जो आपका कारण है वो है आनुवांशिक। पांचवा जो इसमें आपका कारण है वो है ज्यादा नमक खाना। छठा जो आपका इसमें कारण है वो है शारीरिक गतिविधियों का अभाव। और आपका सातवां जो कारण है वो क्या है? गुर्दे की गंभीर बीमारी। तो देखिए, ये इसके 7 प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से आपको उच्च रक्तचाप की शिकायत हो सकती है। आइए अब उच्च रक्तचाप के लक्षण जानते हैं। तो देखिए, इसके कई लक्षण होते हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे सामान्य लक्षण क्या होता है? अगर आपकी रीडिंग 140/90 से अधिक आ रही है तो आपका जो रक्तचाप है वो उच्च रक्तचाप की श्रेणी में आ रहा है। दूसरा जो आपका इसका लक्षण है वो क्या है? चक्कर आना। तीसरा जो इसका लक्षण है वो क्या है? सिर दर्द। चौथा जो आपका इसमें लक्षण है वो क्या है? दृष्टि में बदलाव, यानी कि थोड़ा सा धुंधलापन नजर आना और किसी भी वस्तु पर फोकस नहीं कर पाना। इसके बाद जो आपका 5वां इसमें जो लक्षण है वो क्या है? सीने में दर्द और भारीपन। तो देखिए, ये इसके 5 प्रमुख लक्षण हैं जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि आपको उच्च रक्तचाप की शिकायत हो रही है। आइए अब उच्च रक्तचाप के घरेलू उपाय जानते हैं। तो देखिए, इन्हें जरा ध्यान से सुनिएगा, बेहद आसान और उपयोगी घरेलू उपाय हैं। पहला इसमें क्या है? आपका आंवला। आपको क्या करना है? आंवले का रस लेना 1 चम्मच, और उतना ही आपको शहद लेना है, और उसका आपको सुबह शाम सेवन करना है। दूसरा जो आपका घरेलू उपाय है वो क्या है? तरबूज। आपको क्या करना है? तरबूज के जो बीज की गिरी
और खसखस, इनको क्या करना, अलग अलग पीस लेना है और इनका क्या है, एक एक चम्मच सुबह शाम सेवन करना है। तीसरा जो आपका घरेलू उपाय है वो क्या है आपका, पालक और गाजर। आप क्या करें, ताजा पालक और गाजर का जूस निकालें और पिए। चौथा जो आपका घरेलू उपचार है वो क्या है, अनार। आप एक अनार खाएं या फिर अनार का जूस पिए। पांचवा जो आपका इसमें घरेलू उपाय वो है नारियल। आप क्या करें, नारियल पानी पिए। तो देखिए ये बेहद आसान आपके कुछ घरेलू उपाय हैं, इन्हें आप करेंगे तो आपकी जो परेशानी उसमें आपको आराम मिलेगा। अब देखिए ये जानते हैं कि हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। तो देखिए डॉक्टर के पास हमें जब जाना चाहिए, जब हमारे घरेलू उपाय और हम जो दवाई लेते हैं उनका हमने सेवन कर लिया है, लेकिन उसके बाद में भी काफ़ी समय तक हमारा जो है रक्तचाप वो नीचे नहीं आ रहा है और इसके साथ ही हमें सीने में भारीपन और दर्द की शिकायत भी हो रही है, तो हमें देर नहीं करनी चाहिए और हमें अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आइए तो अब उच्च रक्तचाप की आयुर्वेदिक दवाएं जानते हैं। तो देखिए आयुर्वेद में इस परेशानी के लिए कई दवाएं आती हैं, जिसमें सबसे पहली आपकी आती है प्रभाकर बटी। देखिए ये इस परेशानी के लिए काफी उपयोगी एक दवा आती है। इसको जो है आप शहद के साथ या फिर अर्जुन क्वाथ के साथ सेवन कर सकते हैं, आपकी परेशानी में आपको आराम मिल जाएगा। दूसरी जो इसमें दवाई आती है वो आती है आपकी अर्जुना रिष्ट। देखिए ये दवा जो है आपके इस चीज के लिए और आपके हृदय के लिए बेहद उपयोगी एक दवा है। इसको जो है आप खाना खाने के बाद यानी भोजन के पश्चात दो दो ढक्कन दवा में दो ढक्कन पानी मिलाकर सेवन कर सकते हैं। तीसरी जो इसमें आपकी दवा आती है वो आती है आपकी परवाल पिष्टी। इसको क्या है, आप 1 से 4 रत्ती जो है शहद के साथ या फिर दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। चौथी जो आपकी इसमें दवा आती है वो आती है आपकी स्वर्ण माक्षिका भस्म। इसको जो है आप 1 से 2 रत्ती शहद या पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। इसके बाद आपकी पांचवी जो दवा है वो आती है आपकी सर्पगंधा बटी। देखिए ये जो दवा है ये आपके दो काम करती है। एक तो ये क्या करती है, आपके दिमाग को ठंडा रखती है, आपको जो है नींद लाने में थोड़ा आराम करती है, इसके साथ ही जो है आपके उच्च रक्तचाप में भी काम करती है। लेकिन इसको जो है इसका सेवन जो है थोड़ा सावधानी से करना चाहिए। इसको जो है आप रात को सोते समय दूध या पानी के साथ एक गोली लें। ये जो है ज़्यादा खाने की गोली नहीं है, टेबलेट नहीं होती है, इसको आप जो कम से कम सेवन करें। इसको जो है रात को सोने से पहले एक गोली ही सेवन आप करें, तो ये जो है आपके उच्च रक्तचाप में काम बेहद अच्छा करती है। तो देखिए ये आपकी 5 आयुर्वेदिक दवाएं हैं, इनका सेवन करके आप अपनी जो परेशानी इसमें आराम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए आज हमने आपको उच्च रक्तचाप के बारे में जानकारी प्रदान करी। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप ये अवश्य बताएं। आपकी कोई परेशानी हो, आपकी कोई बीमारी हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो भी आप हमें अवश्य बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। हमारा उद्देश्य ही आपको सरल शब्दों में जानकारी उपलब्ध करवाना है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ अवश्य जुड़िए। आगे भी हम ऐसी वीडियो बनाकर आपको जानकारी प्रदान करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।